दोस्तों वेलकम टू द विकल शो। दोस्तों ऐसा है, आज हम बात करेंगे डंकी और सलार के फर्स्ट डे और ऑल लाइफ टाइम प्रिडिक्शन की। क्योंकि देखो बहुत सारा हाइप मचा हुआ है, पब्लिक में बहुत क्रेज है दोनों फिल्मों का। क्योंकि इससे बड़ा क्लैश अभी तक हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं आया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों बड़ी फिल्में हैं, दोनों बड़े स्टार हैं, चाहे वो एसआर के हो या प्रभास हो। क्योंकि देखो पहले प्रभास को नहीं माना जाता था जब तक बाहुबली नहीं आई थी, लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास को बड़ा स्टार माना जाने लग गया है और अब वो ऑल ओवर इंडिया में छा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एसआर के भी कम नहीं है, वो भी अपने आप में इस टाइम सुपर डुपर चल रहे हैं। इस साल में 2 फिल्में उन्होंने दी है और दोनों फिल्में 1,000 करोड़ क्रॉस, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दोनों का फर्स्ट डे प्रेडिक्शन कितना होगा और दोनों का लाइफ टाइम कितना होगा और दोनों आपस में कितना ज्यादा कर सकती हैं, मीन्स कौन किससे आगे निकल सकती है। तो दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स जरूर करें। देखो दोस्तों ऐसा है, दोनों बड़ी फिल्में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों बड़े स्टार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। दोनों के पास बड़े डायरेक्टर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं किस तरह जो हमारा आइडिया है, जो हमारी प्रिडिक्शन है, किस तरह हम उसको मैच करते हैं। देखो ऐसा है, डंकी एक ऐसी फिल्म है जो हिंदी में भी होगी, तमिल तेलुगु में भी होगी, ओवरसीज होगी, ठीक है। इसी तरह सलार भी ओवरसीज, हिंदी, तमिल, तेलुगु सारी लैंग्वेज में। अब भाई बात करते हैं, देखो किस तरह एसआर के यहां पर आगे जा सकते हैं, किस तरह प्रभास आगे जा सकते हैं। देखो एसआर के की 2 मूवी इस साल आई हैं, दोनों 1,000 करोड़ क्रॉस है। इसका मतलब उनकी फैन फॉलोइंग कुल मिलाकर बहुत बड़ी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भी बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि उनको भी हल्के में लेना ठीक नहीं है। जैसे लोग बात कर रहे हैं कि सलार ही ब्लॉकबस्टर होगी, तो मैं अब बात करता हूं, अगर उनकी बात करें कि फर्स्ट डे जवान ने फर्स्ट डे 75 करोड़ का कलेक्शन किया था। कितना? 75 करोड़ का, जिसमें हिंदी उनका 62 करोड़ था। अब आप सोचिए, हिंदी 62 करोड़ था, बाकी 13 करोड़ साउथ से था, तमिल तेलुगु मलयालम। अब आप ये देखिए कि जो हिंदी में 62 करोड़ मूवी करती है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट था। अभी तक हिंदी में किसी मूवी ने 62 करोड़ नहीं किया, ये रिकॉर्ड है, आप नोट कर लो। अभी तक का, देखो आगे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मूवी है। लेकिन अब यहां बात करते हैं सलार की। कैसे करें कि आदि पुरुष, बाहुबली 2 प्रभास की फिल्म है। आदि पुरुष ने कितना किया, बाहुबली 2 ने कितना किया। देखो आदि पुरुष की बात करें तो आदि पुरुष का फर्स्ट डे कलेक्शन था 87 करोड़, ठीक है। यहां पर ये जवान को बीट करती है ऑल ओवर था। लेकिन अब बात करते हैं हिंदी में कितना था। हिंदी में 37 करोड़ हिंदी में था और 48 करोड़ तमिल में था। बाकी कुल मिला के सारी लैंग्वेज का 87 करोड़ था। अगर इंडिया नेट की बात करें तो इंडिया नेट में आदि पुरुष आगे थी, और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में जवान आगे है। तो देखो यहां पर मतलब तगड़ी भिड़ंत है, ऐसा नहीं है छोटा कंपैरिजन है, बड़ा जबरदस्त टक्कर है, बहुत बड़ा क्लैश होगा। अब बात करते हैं कि दोनों को स्क्रीन काउंट का बहुत मेजर वो है। अगर यहां पर स्क्रीन काउंट दोनों को बराबर की मिले या टक्कर की मिले या किसी को ज्यादा मिले या किसी को कम, क्योंकि यहां पर बातें चल रही हैं, जो डंकी है, डंकी ने पैन फिल्म को दिया है और वहीं पर सलार ने आहा फिल्म को दिया है। दोनों फिल्में अपने आप में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन लेने की कोशिश करेंगी। दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर ये दावा कर रहे हैं कि हम इतनी स्क्रीन लाएंगे, समझे आप। डंकी वाला कह रहा है हम 4 से 4,500 स्क्रीन लेंगे हिंदी में। उधर आ फिल्म वाला कह रहा है कि भाई मेरी एनिमल भी आ रही है, एनिमल के साथ आप मेरी भी स्क्रीन बुक करो। तो वहां पर भी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन का भी बहुत मेजर रोल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ
कि जिसके पास ज़्यादा स्क्रीन रहेगी डेफिनेटली वो बिजनेस भी ज़्यादा लेगा। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरी तरफ जो कयास लगाया जा रहा है या जो हमारी प्रेडिक्शन है, हम उसको बताते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, डंकी को अगर मैं ये कहता हूँ दोनों को बराबर बराबर स्क्रीन भी मिली तो डंकी हिंदी में ज़्यादा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सलार उसको टक्कर जरूर देगी लेकिन हिंदी में शायद ना निकल सके क्योंकि एसआर के फैन ज़्यादा है हिंदी में। तमिल तेलुगु में सलार आगे जाएगी, ठीक है जी। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड वाइड सलार ही आगे जाएगी क्योंकि सलार ऑलरेडी अपनी स्क्रीन वहां पर ज़्यादा बुक कर चुकी है। उतनी स्क्रीन शायद डंकी को ना मिले। तो अब बात करते हैं कि भाई टोटल इंडिया का नेट कलेक्शन कितना हो सकता है। मैं अपनी प्रेडिक्शन से जो आइडिया है वो बता रहा हूं। अगर हम माने कि 75 करोड़ जवान ने किया है और डंकी भी उसी तरह करेगी तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सलार साउथ में है तो साउथ में डंकी को बिजनेस नहीं मिलेगा। उस दिन बिजनेस सलार को ज़्यादा मिलेगा, उधर हिंदी में डंकी को ज़्यादा मिलेगा। यहाँ कुल मिला के मेरा मानना यह है कि 65-70 करोड़ अगर कर जाती है इंडिया नेट डंकी तो ये ओके है। अब बात करते सलार कितना करेगी। देखो भाई, सलार का साउथ का बताता हूं, साउथ का कम से कम 60-65-70 करोड़ कम से कम है। और अगर हिंदी में हम कहते हैं कि यहां पर वो पीछे रह जाती है तो फिर भी वो 30-40 करोड़ ले जाएगी। अगर 40 करोड़ लेगी और 65-70 करोड़ वहां से आ गए तो 100 प्लस है। ये सलार 100 प्लस है, ये आप मानो। और वहीं पर डंकी वही कुल मिलाकर जो बिजनेस होगा वो 65 से 70 करोड़ होगा। तो यहां पर जो मुझे लग रहा है वो सलार को ज्यादा जा रहा है। ये देखो मेरा प्रेडिक्शन है, इसको आप ये मत समझे कि एग्जैक्ट है, ये अपना जो आइडिया है वो है। अब बात करते हैं कि बुक माई शो पर इंटरेस्ट किसका ज्यादा चल रहा है। देखो, बुक माई शो पर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इस टाइम डंकी का इंटरेस्ट 80,000 के आसपास है। और वहीं अगर सलार की बात करें तो सलार का 3,70,000 का इंटरेस्ट है। 3,70,000 मतलब समझिए आप, ये 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, 5 टाइम्स के आसपास। तो इंटरेस्ट भी सलार का ही ज्यादा है। तो मुझे तो देखो भाई ऐसा लग रहा है कहीं पर सलार थोड़ी ऊपर जा रही है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दोनों मूवीज में कौन सी बाजी मारेगी? क्योंकि ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। हमारे जैसे प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होता है, फिल्म जब आएगी तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। तो आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।